हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान। ये एडिटोरियल जो है वो बेसिकली बताता है अभी रिसेंट में चाइना की डील हुई है, तालिबान से डील हुई है पेट्रोलियम की। चाइना की कंपनी है शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस को, और वो डील किया है तालिबान की पेट्रोलियम कंपनी से। ये पहली ऐसी मेजर डील हुई है जब चेंजेस जो वहाँ पे तालिबान में हुआ है, इस्लामिक इमिराती जो आया है अगस्त 2021 लास्ट टू लास्ट ईयर से, तो उस ऐसे मेजर चेंजेस के बाद, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए उसके बाद पहला ऐसा बड़ा कोई भी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री के साथ तालिबान का ऐसी कोई बड़ी डील पहली बार हुई है। तो ये इस डील की कॉस्ट है 540 मिलियन, और इससे जो है बीजिंग, चाइना का जो कैपिटल बीजिंग है, उसको एक्सेस मिल जाएगा अमू दरिया बेसिन नाम की एक जगह है नॉर्दर्न अफगानिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे एक अमू दरिया नाम की जगह है, वहाँ पर अब बीजिंग को एक्सेस मिल जाएगा ऑयल के लिए। फर्दर ये बता रहे हैं अब ये जो मोस्टली अफगानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे या मीडियम साइज़ के मिनरल फील्ड्स हैं जो बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं हुई है, वो अभी भी ऐसी पड़ी हुई हैं, ठीक है। और लेकिन अभी जो डील हुई है इसका बहुत मतलब पूरा एकदम वर्ल्ड में एक शोर मच गया, एक हड़कंप मच गया है कि मतलब ऐसी कोई डील हुई है तालिबान की, वो भी चाइना के साथ। लेकिन ये भी कोई नया नहीं है कि अभी कुछ नया ऐसा डिसीजन एकदम से हुआ है, इसके पहले भी इस तरह की बात हुई थी कि चाइना के साथ कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा, ऐसे डील होंगे। अभी बात होती है अभी जो तालिबान लेड जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट वहाँ रूल कर रही है, उसके लिए एक ये मेजर विक्ट्री है अपने मिनरल वेल्थ को यूज़ करना, उससे फिर मोनेटाइज करना उसको, और चाइना से एक अच्छी डील कर लेना, और इस तरह से तालिबान को जो एक वर्ल्ड पर एक अच्छी इमेज तालिबान को बनेगी कि हाँ एक अच्छा डील कर पा रहा है किसी कंट्री के साथ, एक मेजर एक अच्छा इम्प्रेशन जो जाएगा तालिबान का, तो इसे देखते हैं तालिबान को कितना बेनिफिट्स होते हैं। फिर है चाइनाज एम एंड चैलेंजेस। चाइना का एम क्या है और चाइना के सामने अब चैलेंज क्या होगा। अगर इसको पॉलिटिक्स और पोस्ट के ऊपर अगर देखें इस डील को, तो ये डील काफ़ी इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए भी, इनफैक्ट तालिबान के लिए भी, दोनों कंट्रीज़ के लिए। अब चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया को वेस्ट से अलग नहीं रख सकता है, और ये बहुत चाइना की एक मतलब स्ट्रैटेजी रही है कि किस तरह से इस स्पेस को यूज़ करे। और अभी रशिया ने क्योंकि यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, तो वेस्ट एशिया या अफ़गानिस्तान, इनके जो टर्म्स हैं यूक्रेन के अटैक के बाद रशिया से उतने अच्छे नहीं हैं, तो इसको एक चाइना को भी एक अच्छा स्पेस मिल गया है इस स्पेस को फुलफ़िल करने का, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का, यूज़ करने का। और यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, रीजन हैं, सिर्फ तजाकिस्तान को छोड़कर, जो तालिबान के जो चेंजेस आए हैं उसको एक्सेप्ट करे हैं, क्योंकि उनके आसपास के बॉर्डर पे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। और आज अगर इस रीजनल कोऑपरेशन को हम डिस्कस कर पा रहे हैं, तो वो यही रीज़न है कि जो वर्ल्ड की जो अभी जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, उसमें क्या सिनेरियो बनता है जहाँ पे रशिया जो अटैक किया है यूक्रेन पर, तो वहाँ पे एक यूएस को भी एक अच्छा स्पेस मिल जाता है सेंट्रल एशिया से फिर से इंगेज होने के लिए। यूएस पहले भी इन्वॉल्व रहा है अफ़गानिस्तान में, और इनफैक्ट चाइना भी इन्वॉल्व रहा है पहले भी अफ़गानिस्तान में, वहाँ की एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। फिर आते हैं चाइना जो है, चाइना हैज़ बिन रिसेप्टिव। चाइना एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी है तालिबान की जो अभी फॉर टाइम बीइंग, और उसका जो विजिबल पावर है अभी काबुल का जो है, अब वो तालिबान के ही हाथ में है, तालिबान उसका चार्ज लिया हुआ है। और बीजिंग के सामने जो है मल्टीपल तालिबान के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ सकते हैं, कि क्योंकि वहाँ पर जो रूल कर रहे हैं, तो वो इस्लामिक ग्रुप वाले ही वहाँ पे बेसिकली रूल कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि चाइना उसको कैसे डील करता है उन सारी चीज़ों को। अभी इन 2021 इन तियानजिन कुछ महीने पहले काबुल जो है कैप्चर किया गया तालिबान के साइड से, तालिबान ने कर लिया। और वहाँ के उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर जो थे चाइना के, वांग यी थे, जिन्होंने अब्दुल गनी बरादर को
एक्सेप्ट की, जो मतलब उन्होंने उनको माना। और इस बात, और जो अब्दुल गनी बरादर हैं जो इस टाइम पे एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, तो चाइना भी इस बात को, जो अभी जो चेंजेस हुए हैं तालिबान को, उसको डिनाई नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया है। इट इज़ नॉट एज दो बीजिंग डज नॉट हैव सिक्योरिटी कंसर्न। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजिंग को कोई डर नहीं है अपनी सिक्योरिटी से। तालिबान के जो ये मिलिटेंट हैं या जो चेंजेस आए अब भी, और चाइना ने फर्दर पुश भी किया है तालिबान को कि वो जो वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में जो उइगर मुस्लिम जो चाइना में है उनके अगेंस्ट जो उनको उनके सपोर्ट में, जो चाइना उनके अगेंस्ट में है, तो अफ़गानिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जो उनके सपोर्ट में कुछ कुछ ऑपरेशन चला रहे हैं अफ़गान टेरिटरी में, जैसे कि तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। तो चाइना भी उनको पैसिफाई किया हुआ है, उनको एक तरफ से पुश किया हुआ है उनके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके फेवर में और चाइना के अगेंस्ट में वो कुछ ना करें। तो अब तक वो काफ़ी इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहे हैं। हाउ कोऑपरेटिव द तालिबान हैज़ बीन चाइना ऑन दिस पॉइंट इन द रिसेंट पास्ट रिमेन कंट। अब कितना अभी मतलब पास्ट में कैसा चाइना तालिबान का रिलेशन रहा है और फ्यूचर में कैसा रहेगा, ये अभी भी एक चैलेंज है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो चाइना का जो अप्रोच रहा है अफ़गानिस्तान के लिए, वो उसमें पाकिस्तान एक मेन सेंटर रोल अदा करेगा। कैसे? क्योंकि इस तरह से, और जो भी एक मतलब जो रोल है, चाइना अफ़गानिस्तान यहाँ है, चाइना यहाँ है और पाकिस्तान यहाँ है, तो ये लोग मतलब बहुत आसपास ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो एक भी कंट्री दूसरे कंट्री को छोड़ के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंड बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। और चाइना का पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं, लार्जर प्रोजेक्ट इन्होंने डील किया, जैसे BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दोनों भी चाइना और पाकिस्तान के बड़े बड़े दो प्रोजेक्ट रहे हैं। लेकिन अभी जो चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। अभी क्या हो रहा है? डिटेरियोरेशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। तालिबान और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, गिर रहे हैं, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस एरिया में। और इस तरीके से जो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये चाइना के प्लान को फेल कर देगा। और रिसेंट जो अटैक हुआ है चाइनीज़ टारगेट इन काबुल में हुआ है जो, और पाकिस्तान में हुआ है, इससे ये भी पता चल जाता है कि चाइना का बहुत पुअर रिकॉर्ड रहा है किसी भी इस्लामिक कंट्री को डील करने में या उनकी सोसाइटी या कल्चर को डील करने में। The fact that Pakistan's Afghanistan strategy is also imploding will not instill much confidence in Beijing's power corridor। और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो भी मतलब काफ़ी इस तरह, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है कि जो बीजिंग की पावर को एक स्पेस दे देगा। फिर इस आर्टिकल में बात होती है तालिबान पर्सपेक्टिव। तालिबान का क्या पर्सपेक्टिव है? मीन वाइल द तालिबान इज एमिंग टू इस्टेब्लिश ए सक्सेसफुल इस्लामिक इमिराती, वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। अभी जो तालिबान है वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड में एक अपना इस्लामिक इमिराती जो है वो अपना इस्टेब्लिश तालिबान को कर लें और वर्ल्ड में उस तरीके की इमेज बनाए जो पहले थी उससे कुछ अलग। और इसको अचीव करने के लिए दे नीड अ समवट फंक्शनल इकोनॉमी टू फंड नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल फैक्शन विद इन द अम्ब्रेला ऑफ द तालिबान मूवमेंट। अब किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती, उसी तरह से तालिबान में जो अभी रूल कर रहे हैं, तालिबान मूवमेंट चलाने के लिए भी वहाँ की जो अम्ब्रेला जो टर्म है तालिबान मूवमेंट, और वहाँ उसमें जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसे देने के लिए या वहाँ की इकॉनमी चलाने के लिए तालिबान को भी पैसे की ज़रूरत है। टुडे तालिबान लिव इन टेरिबल इकोनॉमिक एंड सोशल। अभी जो तालिबान जैसे रह रहा है तो वहाँ के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिकली या सोशली। तालिबान ने बहुत ऐसी रिग्रेसिव पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं, जैसे कि वहाँ की औरतों को एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक जो इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा है। और इस तरह से ये जो चैलेंज है करंट अथॉरिटी जो वहाँ पे अभी रूल कर रही है उनके सामने ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। द चैलेंज मे नॉट कम फ्रॉम द पब्लिक बट फ्रॉम विद इन द मूवमेंट।
ये पब्लिक से नहीं आया, बल्कि ये मूवमेंट के अंदर ही से है। जो वहाँ मूवमेंट चल रहा है, इस्लामिक मूवमेंट, उनके अंदर से ही आया। दिस डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू लीडरशिप चैलेंज अगेंस्ट द सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंजादा, but it could be lead to further alienation of regime by global community which certain Taliban leader are trying to avoid। ये एक चैलेंज लीडरशिप का जो है वो सुप्रीम लीडर वहाँ की हिबातुल्लाह खुंजादा के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वहाँ की जो एक कम्युनिटी है वो वहाँ की जो कम्युनिटी वो चाहती है कि तालिबान की कुछ इस तरह से इमेज नहीं बने कि पूरे वर्ल्ड में उन वहाँ के लीडर को या तालिबान को एक एलियनेशन मिले, उनको सारे लोग मतलब एक साइडरी कर दें। ऐसा नहीं हो, उनको एसिमिलेशन मिले, सबके साथ उनको रहने का मौका मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले इकोनॉमिकली इन्वॉल्वमेंट होने का, इकोनॉमिक टर्म पर या सोशली कल्चरली। फिर उसके बाद है वहाँ की जो द इकोनॉमिक विजन ऑफ सम इन तालिबान इंक्लूडिंग दोज हु नेगोशिएटेड विद द वेस्ट एज वेल एज हक्कानी इज डिफरेंट फ्रॉम द ideological nucleus of the Taliban held by Akhundzada and his closely knit circle of advisors and confidants। अभी वहाँ की जो इकोनॉमिक विजन देखा जाए जो तालिबान का, और जो कुछ लोगों ने जो वेस्ट के साथ, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, यूरोप है या यूएस है, उनके साथ जो डील किया, नेगोशिएट किया, या कुछ लोग हक्कानी के साथ किए, उनके आइडियोलॉजिकल कुछ जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं वहाँ पर, जो उनसे डिफरेंसेस हैं तालिबान के लोगों के साथ, और जिनको लीड कर रहे हैं खुंजादा वो, और उनके जो एक सर्कल है एडवाइजर्स और कॉन्फिडेंट का, वो अलग अलग है, उनके विजन कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उस पर। फिर है इट इज़ अनलाइकली दैट द तालिबान वुड मेक आइडियोलॉजिकल कंसेशंस, और ये ऐसा लग नहीं रहा है कि तालिबान किसी इकोनॉमिक गेन के लिए वहाँ पर कुछ ऐसा करेगा कि वहाँ के जो इकोनॉमिक फ़ायदे करने के लिए कुछ अपने सुपर पावर को या अपने आइडियोलॉजी को पूरा चेंज कर देगा। ऐसा नहीं करेगा तालिबान, अपनी आइडियोलॉजिकल को रखेगा, इकोनॉमिक गेन को माइंड में रखते हुए अपनी आइडियोलॉजी को भी वो कांस्टेंट रखेगा। दिस रियलिटी देन रेज ए क्वेश्चन। अब ये रियलिटी जो है, अब वो पाकिस्तान, अब उसके सामने, बीजिंग के सामने एक क्वेश्चन आया है कि इज़ बीजिंग रेडी टू इकोनॉमिकली लिफ्ट द तालिबान रेजिम ऑल बाई इटसेल्फ इन एक्सचेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या तालिबान जो है, जो अभी तालिबान के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सचेंज कर रहा है बीजिंग, तो क्या इस तरीके से, मतलब ऐसा इस तरह का जो एक्सचेंज होगा, इससे क्या तालिबान रेजिम एकदम से चेंज हो जाएगी, या डज इट कॉस्ट ऑफ सच स्ट्रैटेजी एज बीइंग अफोर्डेबल, या इस तरह की स्ट्रैटेजी अफोर्डेबल होगी? इस तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे। अब जो इसकी सक्सेस होगा या फेलियर होगा, द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑयल डील कुड डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान चाइना कोऑपरेशन। और जो अभी जो डील हुई है चाइना और उसमें तालिबान में, अभी इसकी कितनी इस डील में सक्सेस मिलती है, वो फ्यूचर कोऑपरेशन का एक बेस बनेगा चाइना और तालिबान के। Nonetheless, Beijing would be wary of not becoming another footnote in the graveyard of empire's story। लेकिन चाइना को, बीजिंग को जो अभी टेंशन है, क्योंकि वो वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर स्टोरी का एक वो नहीं बनना चाहता है, फुटनोट नहीं बनना चाहता है। तो चाइना के सामने भी एक बिग क्वेश्चन और बिग वरी है, क्योंकि अनस्टेबल सिचुएशन पाकिस्तान की भी है, या तो वहाँ पे अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, और अभी रिसेंट में मैंने ही कवर किया था आर्टिकल, वहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं तो काफ़ी लो हो गए हैं। तो जो सिनेरियो अभी है इधर पाकिस्तान या चाइना और अफ़गानिस्तान का, तो अब ये एनर्जी डील क्या शेप लेती है, कहाँ तक जाती है, तो वो अब देखने वाली बात होगी। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।